अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रावी दरिया पर मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान पेश आने वाले वाक़ये पर। इस दौरान उज़्मा बुखारी ने कुछ सवालात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और माहौल कदरे तल्ख़ हो गया। आखिर ये सब क्यों हुआ और इसका सियासी मंजरनामे पर क्या असर पड़ेगा, आइए तफसील से जानते हैं। क्या कर रही है यही बताएंगे। खामोशी खामोशी, आप लोग पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, कैमरों को थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हो? थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आप चुप नहीं करेंगे मैं कैसे बोलूंगी? क्या कर रहे हो भाई? क्या बात करें? ना बात करें, ना बात करें, बस कर दो। इस साल अर्ली मानसून भी आया, 3 महीने से मानसून का मौसम और बारिश जारी है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, मूसलाधार बारिश डेली ऑलमोस्ट किसी न किसी हिस्से में होती है पंजाब के, लेकिन पानी जमा नहीं हुआ। अगर हुआ तो 2-3 घंटों में पानी इंतजामिया ने निकाला। लेकिन अब जो अभी आप देखते हैं कि हमारे 3 जो दरिया हैं वो इस वक्त स्ट्रेस में हैं, जिसमें रावी है, सतलुज है, चनाब है। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है, वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए, और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए, और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें पानी आ गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है, और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। एक टीम की तरह एक वो जो यूनिटी के साथ उन्होंने काम किया है। और मैं गुजरात में बहुत कल बुरी सूरत हाल थी। आज अभी हम सुबह नारोवाल गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। नारोवाल पूरा इनंडेटेड है, डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। लेकिन जिस तरह कमिश्नर्स ने, डीसीज ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों को इवैक्यूएट किया है, और अल्लाह ना करे अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। अभी ये है कि हर जान कीमती है और हर जान जो है उसका लॉस इररिपेयरेबल लॉस है। लेकिन ये जो टाइमली जो इन्होंने सायरन्स बजाए, टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को पंजाब की इंतज़ामिया जो है, रेस्क्यू जो है वो इवैक्यूएट किया उन्होंने, उनको महफूज मकामात तक पहुँचाया। और ना सिर्फ ये कि लोगों को इवैक्यूएट किया, लोगों के जो माल मवेशी हैं, लाइफ स्टॉक है, उनको भी इवैक्यूएट किया। और इस वजह से जो जानी नुकसान है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़े जानी नुकसान से बचा लिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे जो भी लॉस हुआ है, चाहे वो इंसानी जानों का लॉस हुआ है, मेरे लिए इत्मीनान बख्श बात यह है कि कोई भी ज़िंदगी उसका लॉस जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंतज़ामिया प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि हमारे जो हुकूमत है वो ऑन टोज नहीं थी, या जो हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। मैं पंजाब के अवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उनसे इल्तमास करना चाहती हूँ कि जो जहाँ पर पानी है या दरियाओं से दूर रहें, वाटर बॉडीज़ से दूर रहें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको दूर रखें। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ पंजाब के अवाम से कि जो भी आपका लॉस हुआ है, चाहे वो किसी का जानी नुकसान है, चाहे वो किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, या वो उसके जो लाइफ स्टॉक का लॉस है, या वो उसके जो क्रॉप्स हैं, फसलों का नुकसान है, पंजाब हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर विक्टिम तक पहुंचेगी, उसके नुकसान का अजाला करेगी। और शाबाश मैं इंतज़ामिया को भी देना चाहती हूँ
पंजाब के तमाम अजला के तमाम कमिश्नर्स को, डीसीज को, पुलिस को, रेस्क्यू 1122 को, सिविल डिफेंस को, सबको मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने कीमती जानों को बचाया, इवैक्यूएट किया, उनको सेफ स्पॉट्स तक लेकर गए, लोगों के जान माल मवेशी की उन्होंने हिफाजत की। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख लिया, भाई इस पर तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से सहाफ़ियों और सियासी रहनुमाओं के दरमियान सवाल व जवाब का सिलसिला अहम समझा जाता रहा है। मीडिया आवाम की आवाज़ बनता है और सियासतदान अपनी पॉलिसियों और ख़यालात का दिफा करते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ये सवाल व जवाब गर्म माहौल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा ही एक वाक़या चंद दिन पहले रावी दरिया पर देखने में आया, जब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने अहम सवाल उठाए। इन्हीं लम्हों में पार्टी की एक और रहनुमा उज़्मा बुखारी भी मौजूद थी। बाज़ सवालात इनके नज़दीक सख्त या गैर मुनासिब महसूस हुए, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। कैमरों के सामने इनका लहजा सख्त हो गया और इस रद्द-ए-अमल को फ़ौरन मीडिया ने नुमाइंदा कर दिया। इस मंजर को आवाम ने सोशल मीडिया पर भी बड़े गौर से देखा और मुख्तलिफ आरा सामने आए। अब सवाल ये है कि इस तरह की सूरत हाल क्यों पैदा होती है। दरअसल सहाफ़ियों का काम है सवालात उठाना, ताकि आवाम के जहनों में मौजूद शकूक व शुबहात दूर हो। दूसरी तरफ सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो तहम्मुल व बर्तबारी से इन सवालात के जवाबात दे, लेकिन अमली तौर पर अक्सर ऐसा होता है कि जब सवालात तल्ख या जुबने वाले हो तो माहौल में कशीदगी पैदा हो जाती है। मरियम नवाज ने अपनी गुफ्तगू में अवामी मसाइल, मंसूबों और खिदमत के अज़म पर बात की, लेकिन कुछ सहाफ़ियों ने ऐसे सवालात उठाए जिन्हें पार्टी रहनुमाओं ने तनकीदी या तंज़िया महसूस किया। इसी लम्हे उज़्मा बुखारी ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और इनका गुस्सा सबके सामने आ गया। ये वाक़या मीडिया पर वायरल हुआ और मुख्तलिफ हलकों में बहस का मौजू बना। तज्ज़िया निगारों का कहना है कि इस तरह के वाक़यात से ये तासुर पैदा होता है कि सियासी रहनुमाओं तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। ताहम एक दूसरा नुक्ता नज़र ये भी है कि बाज़ औक़ात सवालात करने का अंदाज़ भी सख्त और गैर मुतवाज़न होता है, जिस पर फौरी रद्द-ए-अमल सामने आता है। आवाम के लिए असल अहमियत इस बात की है कि इन तक दुरुस्त मामूलात पहुँचे। मीडिया और सियासतदानों का बुनियादी मकसद अवामी खिदमत होना चाहिए। अगर सहाफ़ी सवालात महज़ब अंदाज में करे और सियासतदान सब्र व तहम्मुल से जवाब दे तो सच्चाई ज़्यादा बेहतर अंदाज में सामने आ सकती है। ये वाक़या पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक और मिसाल के तौर पर शामिल हो गया है। आइंदा ये देखना होगा कि सियासतदान और मीडिया किस तरह एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करते हैं, ताकि आवाम को हक़ाइक़ ज़्यादा शफ़ाफ़ अंदाज में मिल सके।